ओम काली, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सभी परिवार के सदस्यों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नवरात्रि हमारे जीवन में क्या नए बदलाव और माँ की कृपा किस स्वरूप में हमें मिलने वाली है, क्या अभी तक हमें नहीं मिला था, अब क्या मिलने वाला है। ठीक, तो ये संदेश जो है आज मैं कहूँगी नौ दुर्गा माँ के जो भी 9 रूप हैं, 9 स्वरूप हैं, उनके ही द्वारा दिए गए संदेश में आज आपके सामने रखूँगी। और देखते हैं माँ किस तरीके से हमारा मैं कहूँगी मार्गदर्शन करेंगी, कैसे, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है कि जो अभी ये जो अमावस्या गई है, उस अमावस्या में बहुत सारी दिक्कतें, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, ये सब बहुत हुए हैं। मैं कहूँगी बहुत सारी क्रियाएं भी हुई हैं। उस क्रियाओं का आभास आपको बहुत अच्छे से होगा, आप लोगों ने फील किया होगा। तो उस क्रियाओं के होने का कारण क्या था, किस वजह से ये क्रियाएं हुई आपके ऊपर, क्यों इतनी तकलीफ़ें हुई। अब माँ इस चैत्र नवरात्र में क्या ऐसा समाधान हमें देने वाली है, ऐसा क्या संदेश देने वाली हूँ, अब इस रीडिंग के माध्यम से हम जानेंगे। तो मैं यही कहूँगी 9 दिन आप जितना हो सके सात्विक सोच, सात्विक भोजन, विचार ये सब रखें अपने, ठीक है। सत्कर्म करें। कन्याओं का मैं कहूँगी आप उनका, तो मैं यही कहूँगी कि उस साक्षात इस समय में साक्षात माँ के स्वरूप हैं, माँ के अंश हैं। और कन्याओं का हमेशा आप सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनको जितना, अगर आपके घर में कोई कन्या आती है, जब भी आती, मैं नवरात्र की ही बात नहीं करूँगी, जब भी आती हैं, आप कृपया करके उनको कभी खाली हाथ ना लौटाएं। क्योंकि जब भी मेरी खुद की पर्सनल कुछ फीलिंग है, मैं कोई भी छोटी कन्या देखती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों हमेशा लगता है ये माँ का ही स्वरूप है, कुछ ना कुछ ये ज़रूर, मतलब इनसे मुझे कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा शब्द या कुछ। और सच में ऐसा होता है। मैं जब भी कोई ऐसी कन्या से मिलती हूँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे लिए कह के जाती है, कुछ बोल देगी या कुछ ऐसे शब्द बोल देगी जिसको आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। एक छोटी सी बालिका ऐसा कैसे बोल सकती है। तो मैं बस यही आप लोगों से निवेदन करूँगी, जो भी कन्याएँ आपको मिलें, जिनसे भी आपको लगे कि मैं जिनसे क्या, हर किसी कन्याओं के प्रति आपका एक ही भाव होना चाहिए कि वो माँ के अंश हैं, ठीक है। तो इस 9 दिन के अंदर आप जितना हो सके कन्याओं की सेवा कर लीजिए। बाकी तो आप अष्टमी नवमी जो करते हैं आप करते ही रहिए, उसकी बात नहीं है, लेकिन कन्याओं का हमेशा एक तरह से मैं कहूँगी आप सम्मान करें, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके पड़ोस हो, जहाँ से भी जैसे भी कन्याएँ मिलती हैं आप उनको ज़रूर प्रेम दिया करें, कुछ ना कुछ वस्तु ज़रूर दें, उनकी पसंदीदा वस्तु दें। भले आपकी जो भी स्थिति है उस स्थिति के अकॉर्डिंग दें, कोई ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं है इसमें, लेकिन कुछ ना कुछ उनको दिया करें, उनको खाली हाथ मत लौटाया करें। उसमें यही इतना बात कहूँगी, क्योंकि माँ की जो इच्छा है ना, वो अगर वो आप प्रेम करती हैं हमें ना, तो आपने बहुत बार ये देखा होगा स्वप्न में आपको कन्याएँ दिखती हैं। तो और वैसे भी कन्याएँ बहुत कनेक्ट होती, जिनसे ज़्यादा कन्याएँ, अगर जैसे आप कहीं बैठे हैं, कोई बच्ची, कोई बालिका ऐसी जो किसी से भी ना बोले, किसी से बात ना कर ले, आपको देख के आपके पास आके खड़ी हो जाए, तो ये नेचुरली नहीं, ये एक तरह से माँ का संदेश होता है। अगर इस भाव से आप जुड़ते हैं कि हर जगह आपको, हर कन्या में माँ के अंश दिखते हैं, तो ये समझ जाइएगा आप असली भक्त हैं माँ के। क्योंकि जो हर स्त्री में, मैं कहूँगी स्त्री में, हर स्त्री चाहे किसी भी अवस्था की स्त्री होगी, अगर सब में आपका सम्मान भाव है, ठीक है, आप में अपनी बहन या माँ, जो भी आप एक सद्भाव जो दे सकते हैं, जो उनका सम्मान कर सकते हैं, उस स्वरूप में अगर आप देखते हैं, तो आपको कभी भी अपने जीवन में मैं कहूँगी लक्ष्मी का कष्ट तो नहीं होगा, घर में कलह नहीं होगी, ठीक है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती जाएगी। अगर आप ऐसे भाव रखते हैं तब की बात मैं कर रही हूँ। बाकी अपनी अपनी किस्मत है, अपने अपने कर्मों का दंड होता है, कर्मफल होता है, तो वो सारी चीज़ें आपके कर्मों पे ही निर्धारित हैं। लेकिन मैं एक आपसे अनुरोध यही करूँगी, आप किसी भी अवस्था में हो, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, जल्दी मतलब जहाँ तक कोशिश हो आप अपमान ना करें किसी भी स्त्री का। और कन्याओं का तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप गलती में ये मत सोचिए कि ये तो रोज़ आती हैं, कुछ भी आती है। आप भाव अगर रखेंगे ना कि माँ का अंश है, तो ये आपके मुँह से कभी होगा ही नहीं कि आप कोई कड़वे शब्द उन बालिकाओं को बोल जाएं। तो ऐसी भावना अगर आप रखेंगे तो देखिएगा आप निश्चिंत ही आपके जीवन में ग्रोथ होगी। तो देखते हैं माता, आज मैं कहूँगी माँ के सारे स्वरूप, यहाँ पे जितनी ऊर्जाएं मुझे फील हो रही हैं, उन ऊर्जाओं में बजरंग बली भी मुझे यहाँ फील हो रहे हैं पूरी तरीके से। तो अब मैं यही कहूँगी, श्री गणेश करते हैं इस रीडिंग का, इस संदेश का, कि माँ देखते हैं हमें इस चैत्र नवरात्र में किन किन चीज़ों से उन्होंने हमें बचाया, किन किन चीज़ों से हमें सावधान कर रही हैं, क्या क्या समाधान दे रही हैं।
क्या उपाय दे रही, मार्गदर्शन, हर एक चीज़। क्योंकि देखिए माँ है तो माँ हर तरह से आपको प्रोटेक्शन देंगी, ठीक है। माँ हर तरह से हर एक चीज़ आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगी कि जो मेरी संतान है किसी भी चीज़ से अछूती न रह जाए। तो ये 9 दुर्गा 9 कन्याएं मैं कहूँगी, कन्याओं का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ भी कन्याएं दिख जाए पैर जरूर छूइए उनके, उनको अपने सर पे हाथ जरूर रखवाइएगा। कहते हैं इस बार माँ गज पर सवार होके आ रही हैं, तो गज पर सवार होने का मतलब कि धन, समृद्धि, मान, प्रतिष्ठा बढ़ना, ठीक है। तो इस नवरात्र की ऊर्जा ही कुछ अलग है, क्योंकि अमावस्या भी गई और सूर्य ग्रहण भी बीता, तो सब चीज़ों की ऊर्जाएं अभी विद्यमान हैं यहाँ पे, और सब चीज़ें आप पे असर तो करती ही, आप अच्छे से समझते हो, ठीक है। यहाँ मैं जैसे मैंने कहा गज की सवारी, बिल्कुल, तो यहाँ पे सिर्फ धन दिख रहा है, ठीक है। मनी ब्लॉकेजेस दिख रही, मनी का फ्लो दिख रहा है। तो फर्स्ट कार्ड है एज ऑफ पेंटिकल्स। तो धन को लेके जो भी समस्या थी, जो भी दिक्कतें थी, एक नया शुभ आरंभ हो रहा है, ठीक है। आपके पास ऐसे नए आइडियाज़, ऐसी नई ऊर्जा जो कुछ नया करने की क्षमता रखती है, जो कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता रखती है, जो धन को बढ़ाने के, मैं कहूँगी आपके पास नए नए तरीके आपको समझ में आ रहे हैं, नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपको एक तरह से मैं कहूँगी प्रपोजल आना कि आप अपने धन को कैसे बचाते हैं या कैसे बढ़ाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें अब आपके जीवन में अब स्टार्ट होंगी। जो ब्लॉकेजेस अभी तक रही हैं धन को लेके, अब इस नवरात्र से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये रही बात, फिलहाल आपको मैं यही कहूँगी कि क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे आप धन से संबंधित चीज़ों का निर्णय थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। अगर प्रपोजल आता है तो उसको पूरी तरीके से उसका अवलोकन कर लीजिएगा, पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिएगा कि वो जो प्रपोजल आया आपके लिए बेनिफिशियल है या कोई ऐसा कुछ, कोई आपको कहीं मैं कहूँ फंसाने की कोशिश कर ले। तो थोड़ा सोच समझ के भी यहाँ पे कार्य करना है। आपके पास अबंडेंस तो बहुत आएगी, उस अबंडेंस में आपके लिए उचित क्या होगा वो सोचने की क्षमता आप में होनी चाहिए। यहाँ पे आपको अपने गुरु का सानिध्य लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गुरु से आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी, ठीक। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक आप कंफ्यूज थे, जो अभी तक चीज़ें आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, जो क्लियरिटी नहीं मिल रही थी अभी तक, जो अंधाधुंध चल रहे थे, बस एक भेड़ चाल चली जा रही थी, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, कुछ क्लियरिटी हो ही नहीं रही थी, कौन सी स्थिति कहाँ जा रही, एकदम पूरी तरीके से पूरा स्थिति डामाडोल हो रखी थी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये जो नवरात्रि है ना, ये आपके जीवन बहुत एक तरह से मैं कहूँगी बड़े चेंजेस, बड़े लेवल के चेंजेस आने वाले हैं। आपकी साइकिक पावर के ऊपर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, आपका आत्मज्ञान बढ़ने वाला है। क्योंकि इस समय पे जो एनर्जीज है ना 9 दुर्गा की, 9 शक्तियों की, उनकी जो ऊर्जा है ये ब्रह्मांड में फ्लो कर रही है। अब आप जितना भी जब तप करेंगे, जितना भी सद्भाव रखेंगे आप स्त्रियों के प्रति, कन्याओं के प्रति, या आप अपना जितना भी सत्कर्म करेंगे, वो चीज़ें आपको कई गुना पलट के मिलने वाली हैं। तो यहाँ मैं स्त्री की बात कर रही थी, तो कोई ऐसी स्त्री जो आपको माँ के स्वरूप में मिलने वाली है, ठीक है। माँ के स्वरूप में, एज एक पार्टनर के स्वरूप में मिलने वाली है। और ये स्त्री मुझे बहुत मैच्योर लग रही है, ठीक है। मैच्योरिटी मैं कहूँगी आपको 30-35 के ऊपर की कोई महिला होंगी जो आपको मतलब एक तरह से सतमार्ग, आपके जीवन में आपको करना क्या है, एक एज ए एडवाइज़र ये ऐसे मिलने वाली है, ठीक है। कि आपको वो सारी कलाएं बताएंगी, इस जीवन को जिया कैसे जाता है। क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं इनके पास जो शक्ति की पावर होती है ना, इनकी मतलब एक तरह से हम कहेंगे इंट्यूशन बहुत हाई होती है, पूर्वाभास बहुत स्ट्रांग होता है इनके पास। भले ही आपको देखने में आम लगे, लेकिन हर स्त्री में कुछ ना कुछ खास होता है। तो आप अगर सम्मान करेंगे ना तो उनकी ऊर्जाओं से जुड़ जाएंगे, फिर वो आपको, अगर आप उनसे कोई सलाह लेते हैं तो कभी फेल नहीं होंगे। ये आपके लिए एडवाइस है, ये आपके लिए एक तरह से मैं कहूँगा आदेश दिया जाए, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री से भी सलाह ले सकती है, ठीक है। और पुरुष की बात ही अलग है, वो आप तो अगर आपके मन में उनके लिए सद्भाव होता है स्त्रियों के प्रति, तो आप देख लेना, आप चाहे अपनी माँ से मिले, चाहे अपनी बहन से मिले, कोई एज फ्रेंड, कोई प्रेमिका, कोई लव रिलेशन, जिस भी तरीके का आपके पास कोई भी ऐसे सलाहकार स्त्री होंगी, वो ज़रूर आपको सही सलाह देंगी और आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्त्री की सलाह आपके लिए सर्वोपरि होगी।
तो यहाँ ज्ञान की बात हो रही है और धन, दोनों चीज़ें। मैंने कहा मान प्रतिष्ठा, तो मैंने कहा गज की सवारी पे है माँ। तो ये जो द चैरियट का कार्ड आया ना, बहुत पावरफुल कार्ड है माँ। यहाँ पे शिव शक्ति की जो ऊर्जा है ना, बहुत प्रबल एक तरह से मुझे यहाँ फील हो रही है चीज़ें कि ये एक तरह से तांडव के में भी रूप में आ रही हैं। तांडव इसलिए क्योंकि अभी जो अमावस्या बीती है, ठीक है, अभी जो कुछ समय पिछला गया है आपका, उसमें आपके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। क्रियाओं को लेके, रिश्तों में बहुत सारी आपको मैं कहूँगी अपमान सहना पड़ा है, बहुत आपको इग्नोरेंस देखनी पड़ी है, ठीक है, चीट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अगर आपको शक्ति भी मिल रही है, प्रेम मिल रहा है, धन मिल रहा है, तो आपके साथ न्याय भी होगा। क्यों? क्योंकि माँ एकदम मैं कहूँगी माँ ना एक योद्धा हैं, ठीक है, उन्होंने युद्ध लड़ा है। तो उस युद्ध की जो उनको सही गलत मतलब वो किसी पे भी ऐसे ही आपको कहा जा रहा है कि किसी पे भी आपको भरोसा नहीं करना है, ठीक है। आपने यही किया है, आपने बार बार भरोसे किए, बार बार भरोसे आपके टूटे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब माँ के संरक्षण में हैं आप। अगर माँ को आप सरेंडर कर देते हैं, माँ को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, ईश्वर भरोसे चलेंगे अपने कर्म के साथ, तो आपका सद्मार्ग, आपका आगे का मार्ग बहुत शुभ फलदायी होगा। बस आपको यही इतना ध्यान देना है कि आपको कोई आपकी इंट्यूशन, आपका पूर्वाभास या आपके पास जो शक्तियाँ हैं, अगर आपको बताती हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, ये सही हैं, तो वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं, आपकी अंतरात्मा जो आपको बताती है वो सुनिए और आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पे आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो ईश्वर की आवाज़ जो होती है हमारे मन से आती, किसी के कहने से, किसी के मैं कहूँगी या कोई ऐसा इंसान आपको बार बार मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, आपके मार्ग से हटाने की, तो आप वहाँ भ्रमित मत हों। क्योंकि ये भ्रम के भी कार्ड आए हैं, तो आप भ्रमित हो जाते हैं, एकदम पूरा एक तरह से ब्लाइंड फेथ करते हैं ना, तो वो दिक्कत हो जाती है आपकी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपका चंद्रमा भी बहुत वीक है। जो चंद्रमा का मुझे लग रहा है, जो आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो थोड़ा कम हो रही है, वो कम भी हो रही है, डिसीजन आपके गलत हो जा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो आपसे यही कहेंगे कि माँ के स्वरूप में, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, जो भी है, आप अच्छा रिलेशन बना के रखें उनसे, ठीक है। क्योंकि आपकी क्षमताएँ जो है सोचने की थोड़ा कहीं कहीं गलती कर जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर के कार्ड रिपीट आए हैं, तो रिपीटेड है, तो बैलेंस, जगलिंग की सिचुएशन, चीज़ों का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ स्थितियाँ ऐसी बनी हुई थी पूर्व में, क्योंकि आपके साथ इतना कुछ गलत हुआ, तो आप ना पूरी तरह कन्फ्यूज, किसी पे भरोसा नहीं। अब अगर आप कहीं आगे बढ़ना चाहते तो इतना सोच विचार कि हमसे कोई गलती ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो, तो माँ को समर्पण कर दीजिए, अपने सोच, अपने विचार, अपने उम्मीदें, मनोकामनाएं सब उनको समर्पित कर दीजिए कि माँ आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। आपकी अंतरात्मा लेकिन जो आपको कहेगी, अगर अंतरात्मा आपकी कह रही कि ये इंसान अच्छा है, ये खराब है, ये चीज़ें करनी है या नहीं करनी, तो उस पर ही चलिए आप। बाहरी कहीं भी जाके आपको मैं यही कहूँगी कि जगह जगह जाना, 50 लोगों से एक ही चीज़ों के बारे में पूछना, ये मत करिए। आपके जो खुद के आपके जो गुरु होंगे, जिन पे आपकी आस्था है, सिर्फ उनसे ही एडवाइस लें। या फिर मैं फिर कहूँगी कोई ऐसी महिला है जिनसे आपको लगता है कि वो सही सलाह दे सकती हैं, उनको आप पे भरोसा है, आपको उन पे भरोसा है, तो उनसे ज़रूर आप एडवाइस लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ भी हैं जहाँ पे फैमिली बिल्डअप होने वाली है। आप फैमिली में आपके सदस्य बढ़ने वाले हैं, फैमिली हो सकती है आपकी शादी, मैरिज प्रपोजल, ठीक है। कुछ ऐसी स्थितियां जहां पे शादी के बाद ही आपके धन में बढ़ोतरी होने वाली है, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेम होगा, ये जो बंधन होगा, ये ईश्वर द्वारा संचालित होगा, उनके द्वारा निर्धारित है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आँख बंद करके इस समय पर आप माँ पे भरोसा कर सकते हैं बस, ठीक है। माँ किसी भी स्वरूप में आके आपको सलाह दे जाएंगी, क्योंकि साक्षात तो हमारे इतना सामर्थ्य नहीं, इतना हम सौभाग्यशाली साक्षात उतर के हमारे पास आके हमें बताएंगी कोई चीज़ें। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको यहाँ पे स्त्रियाँ ही देख लीजिएगा, आप चाहे चाहें या ना चाहें, किसी स्त्री से ही आपको सलाह मिलेगी, स्त्री से ही गाइडेंस मिलने वाली है। कहीं से भी माँ आपको अपने जो आप वो चाहती हैं आपके जीवन में कराना, वो आपको कहीं ना कहीं से आप तक पहुँचा दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे या कोई किसी को प्रपोजल देने की सोच रहे हैं, तो ये समय बहुत उचित समय है। इस समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि शक्तियों का एक पूरी तरीके से मैं कहूँगी पूरा शक्तियों की नदी बह रही है, ऐसी ऊर्जा मुझे फील हो रही कि आप ना यहाँ पे जितना भी स्त्रियों को सम्मान देंगे, जितना भी आप उनकी ऊर्जा से जुड़ेंगे ना, आपकी लाइफ में इतनी लग्जरियस चीज़ें मुझे दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स का कभी कार्ड है और 10 सन, तो यहाँ शुक्र भी एक्टिव दिख रहे हैं और सूर्य भी, ठीक है।
तो जिनकी कुंडली में शुक्र और सूर्य एक्टिव होंगे, ये देख लीजिएगा आपका जीवन बहुत ही सुखमय होने वाला है। और ऐसी मैं कहूँ ऐसे पद पे जहाँ पे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। चाहे आप कहीं भी कार्य करते हो, कुछ भी करते हो, आपको लोग अब सुनेंगे, आपको अहमियत देंगे, आपको सम्मान देंगे। क्यों? क्योंकि आपका सूर्य, आपका शुक्र बहुत प्रबल हो रहा है। तो आप जो भी चीज़ें चाहते हैं, धन की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ माँ ने पूरा क्लियर कर दिया है कि धन तो आपके जीवन में अब आने वाला है। जो अभी भी जो धन का मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा ना बंधन, तो कुछ क्रियाएं तो की ही गई थी आपके ऊपर, ये तो चीज़ें आप अच्छे से फील कर रहे हैं। तो ये जो क्रियाएं हो रही है इनका अब असर थोड़ा कम होगा। मैं ये नहीं कहूँगी एकाएक कोई चीज़ पलट जाएगी, असर कम होगा, और असर और भी कम होगा अगर आप अपना समर्पण, अपने भाव स्वच्छ रखेंगे तब, ठीक है। स्वार्थवश अगर आप सोचते हैं कि अगर मैंने आपको ये कहा कि स्त्रियों का सम्मान, दिखावा कुछ नहीं करना, यहाँ दिखावटी आप इंसान के सामने कर सकते हैं, ईश्वर के सामने नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको स्त्रियों का सम्मान तो अवश्य करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो आप किसी पे ब्लेम भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं, कहीं ना कहीं स्त्री का अपमान आपके हाथों हो रहा है। तो आपको मैं यही कहूँगी, भले कोई आपके साथ गलत कर रही हैं या कुछ भी हो रहा हो, ऐसी स्थिति अगर आपको लगे कोई स्त्री गलत है तो वो उसके कर्माज हैं, ठीक है। आप अपनी तरफ से अपने कर्म ना खराब करें, बस आपको यही इतना आदेश माँ दे रही हैं, ठीक है। इस समय पे पूरी तरीके से सात्विक हो जाइए, जिनसे भी मिले माँ बहन के भाव से ही मिले, ठीक है। तो इस तरीके के भाव अगर आप रखेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा, ठीक है। रही धन की बात, तो यहाँ धन की स्थिति बहुत अच्छी मुझे दिख रही धीरे धीरे, ठीक है। आपके पितरों की भी यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि अभी ये जो अमावस्या का जो अभी गया है ये दिन, यहाँ पे आपने शायद अपने पितरों के लिए बहुत कुछ किया, और वो ये चीज़ें कह रहे हैं कि अभी भी आपको कुछ कसर आपने बाकी रखी है उनसे, मैं कहूँगी उनसे कनेक्टिविटी में, ठीक है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और प्रयास करें, क्योंकि वो जिस भी लोक में हैं, जिस भी बंधन में हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा कहीं ना कहीं कष्ट मुझे दिख रहा है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा और इनसे जोड़ने की कोशिश करें, इनके लिए थोड़ा और, ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको दान पुण्य, जो भी आपका जो सामर्थ्य आप करें, लेकिन इनके लिए स्पेशली कुछ ना कुछ आप करते रहा करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यही लग रहा है कि आपके अंधेरे में, जो कहते हैं ना अंधेरे में कोई लाठी मिल जाए हमें, कोई सहारा मिल जाए, तो बस वही आपके पितर रहेंगे, ठीक है। आपको पूरा ये आगे चल के मार्गदर्शन देते रहते हैं, आपके सपनों में भी आते हैं, आएंगे भी। माँ को देखते ही मेरे एकदम प्रोटेक्शन, ठीक है। ये प्रोटेक्शन किस लिए आई? ग्रीन तारा माँ काली, ये क्यों आई हैं? क्योंकि अभी बीते दिनों में आपने बहुत ज़्यादा कष्ट झेले हैं, बहुत ज़्यादा दुश्मनों से आप प्रभावित हुए हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत कष्ट दिया है आपको, धन से लेके मान सम्मान, आपकी शक्तियों को छीनना, आपकी के ऑरा में मैं कहूँगी घुसने की कोशिश की गई है, आपकी पूजा पाठ जप को भंग करने की कोशिश की है। आपके साथ हो सकता है कुछ ऐसा हुआ है हेल्थ इश्यूज, जहाँ पे आपने पूजा पाठ नहीं की, आपकी पूजा पाठ रोक दी गई है, आपका जब तक रोक दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ एक तरह से पूरी तरह श्योरिटी दी जा रही है कि अब चिंता मत करिए, हम तो सदा ही आपके साथ हैं, आपको बचाते ही तो आ रही हैं। ये माँ तारा जो है ये सुप्रीम प्रोटेक्शन, माँ का एक ऐसा उग्र रूप जहाँ पे कोई टिकता नहीं है, ठीक है। तो आपको हो सकता है स्वप्न में शमशान दिखा हो, ठीक है, आपको कुछ शमशान क्रियाएं होते हुए दिखी हों, या कुछ प्रेत बाधा या कुछ ऐसे प्रेत दिखे हों अभी, चाहे कल की रात में कहूँगी अमावस की रात में या उसके पहले भी कुछ। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको दिखी हैं तो माँ ने आपको वहाँ बचाया था, उस समय भी शायद आपने माँ को याद किया है, बजरंगबली को याद किया, ठीक है। कुछ मंत्र का जप आप कर रहे थे, तो आपको यही कहा जा रहा है वहाँ पे आपकी आत्मा जो है ना वो ईश्वर से जुड़ी है, माँ से जुड़ी है, इसलिए तुरंत आपकी जैसे आपके ऊपर कोई दिक्कत आती है तुरंत माँ आके खड़ी हो जाती हैं, तुरंत बजरंगबली का मैं कहूँगी एक प्रोटेक्शन शील्ड आपके आसपास आके खड़ा हो जाता है। तो आप उस स्थिति में आप ही ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँगी प्रभावशाली होते हैं, उस स्थिति में आप ही की ही जीत होती है। तो ये माँ की कृपा है, ठीक है। तो इस नवरात्रि में माँ के दोनों स्वरूप आए हैं, तो माँ के लिए आप, मैं यही कहूँगी आप कन्याओं को श्रृंगार दान करें, वस्त्र दान करें, जितना हो सके माँ को भी मंदिर में जाके आप वस्त्र दान करें, लाल रंग का फूल चढ़ाएं। 9 दिन में 9 तरह के अगर आप माँ को नैवेद्य या कुछ भी भोग लगाते हैं तो जितना आपसे हो पाए
वैसे मैं बता रही हूँ चीज़ों को कि माँ को अगर इस तरीके से आप प्रेम देने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कि उसी के बल पे चलेंगे, आप भोग देंगे तभी वो सुनेंगे। मैं सिर्फ प्रेम जताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके से अगर आप प्रेम देंगे, अपने भाव देंगे, तब माँ ग्रहण करेंगी, बाकी आपकी सामग्री को देख के नहीं करेंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है फेथ, यहाँ पे आपको सिर्फ उम्मीद बना के रखनी है, आपको सिर्फ भरोसा रखना है कि माँ आपकी रक्षा कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने अपनी, मैं कहूँगी आपके अंदर जो भी इंसानियत है, जो भी आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उस क्वालिटीज़ को थोड़ा सा और आपको मैं कहूँगी, क्योंकि आपके साथ इतना कुछ हो गया है तो थोड़ा सा चीज़ों को आप ना वो जज करने लग गए हैं, जजमेंट की स्थिति में आ गए, क्योंकि इतना कुछ गलत हुआ कि अब समझ नहीं आता किसके लिए क्या करें। तो आपको यही कहा जा रहा है, अब आपको सोच समझ के सबके लिए करना है। ठीक है, ना किसी के लिए ज़्यादा ना किसी के लिए कम, आपको बैलेंस में रहना है। ठीक, बस आपको यही कहा जा रहा है, आपका जो जन्म है ना, यहाँ इस दुनिया में प्रकाश फैलाने के लिए हुआ है। तो उस प्रकाश का जो एक तरह से कहूँगी ऊर्जा जो आपके शरीर में, आपके आत्मा के अंदर जो जल रही है, ये आपके ज्ञान के स्वरूप में बाहर निकल रही है। तो आपको यही कहा जा रहा है, आप जितना भी प्रेयर करते हैं, जितनी चैरिटी करते हैं, जितना भी दान देते हैं, सब ईश्वर एक्सेप्ट करते हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हम तो इतना कुछ करें, कुछ हमें मिलता नहीं है, आप धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपकी जो भक्ति है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, क्योंकि यहाँ तो आपको पूरी तरीके से परखा जा रहा है कि आप कितना प्रेम है आपका माँ के प्रति, या कितना समर्पण है। अगर आप बीच बीच में कहीं डगमगा रहे हैं, बीच बीच में उन पर विश्वास तोड़ दे रहे हैं, तो क्या करते हैं, आप दोबारा उसी सर्कल में चले जाते हैं। कि अगर आप कहीं आधे मार्ग तक आए हैं और आपने फिर वहाँ पे एक तरह से डाउट क्लियर करते, फिर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, आंख बंद करके ईश्वर पे भरोसा करें, अपनी तरफ से कर्म करते चले, माँ से प्रेयर करते चले। आपकी प्रेयर सुनी जा रही, लेकिन उचित समय आप ही लाएंगे, लेकिन आप जो है बार बार पीछे हट जाते हैं, बार बार डाउट करते हैं, फिर आप कुछ ना कुछ ऐसे क्रोध, चाहे ईश्वर के प्रति क्रोध, चाहे किसी को, तो आप एक तरह से उस चीज़ों को डिस्ट्रॉय खुद अपने सोच से कर देते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर पूरी तरीके से अगर आप फेथ रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तभी चीज़ें आपको मिलेंगी। लाइट एक्टिवेशन, तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये जो 9 दिन का होगा ना, ये आपको अंधकार से ही निकालने के लिए माँ आ रही हैं। ठीक है, तो जितने दिनों से आप अंधकार में पड़े थे, वहाँ से हाथ पकड़ के घसीट के निकालेंगी माँ, इसकी चिंता मत करिए। आपके पास ज़रूर कोई गुरु तत्व आएगा, कोई ऐसा, मैं कहूँगी आपके चाहे कोई मित्र हो, कोई भी ऐसा इंसान आएगा, और हो सकता है आपके पास भी हो, तो उन पे भरोसा थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वो आपसे, मैं कहूँगी सलाहकारी, यहाँ बात मैं कर रही हूँ सलाह, तो हो सकता है उनकी सलाह से आप इस अंधकार से बाहर निकलें, क्योंकि आपको भी तो प्रकाश ही फैलाना है, क्योंकि इतना ज्ञान जो आपको दिया जा रहा है, आपको शाइन करना है। ठीक है, जितनी भी इंटरनल गाइडेंस आपको आती हैं, उनको एक तरह से उनकी अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना है। ये मत कहिए कि क्या कहते हैं, मैं अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भ्रमित हो रहे हैं ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये शायद मैं गलत सोच रही हूँ, क्योंकि आप क्या करते हैं, दिल से, आत्मा से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है आपको। तो यहाँ आत्मा की आवाज़ सुनिए कि आपकी आत्मा आपको क्या गाइड कर रही है, कौन सही है कौन गलत है, आपकी आत्मा को सब पता होता है, बस आप भरोसा नहीं करते, इसलिए कभी कभी वो आपका साथ छोड़ देती है। तो आपको अपनी अंतर आत्मा से जुड़ना, उनसे ही आपको सारा सलाह लेनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माँ क्या है, माँ एक ऊर्जा है, वो हमारे अंदर ही तो जागृत होती है ना, हमारे अंदर ही तो विद्यमान है। तो हम माँ से अगर अपने से खुद से बात करके खुद से उनसे जुड़ेंगे, तब वो जो आवाज़ आती है आत्मा की, वो सटीक बैठती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, औरों से सलाह लेने चले जाते हैं। ठीक है, तो अब फिलहाल यही कहेंगे, आप अपने गुरु के अलावा, ठीक, जिनको आप गुरु मानते हैं, अगर आपको उन पे भरोसा है, तो उनके अलावा जगह जगह जाके चीज़ों को नहीं, आपको अपनी चीज़ों को शेयर करना है। ठीक है, यहाँ मुझे मैरिज तो दिख रही है, ठीक है, और कुछ ऐसी स्थितियाँ भी दिख रही हैं, शायद आपकी कोई प्रॉपर्टी पे अगर कहीं स्टे लगा था, ठीक है, तो वो स्टे भी हट जाने वाला है, वो प्रॉपर्टी शायद आपके पक्ष में आ जाएगी, वो निर्णय आपके पक्ष में आएगा। ठीक है, जितना बहुत दिन से आप एक जस्टिस के वेट में थे, वो जस्टिस भी आपके साथ होने वाला है। ठीक, अगर आपके साथ रिश्तों में अन्याय हुआ है, कोई चीज़ें जिनको आप चाहें आपको नहीं मिली, लोगों ने बीच में आके उस आपकी चीज़ों को बिगाड़ दिया, ठीक है, तो वो स्थितियां भी सुधरने वाली हैं। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा तो आपको उम्मीद और आपको भरोसा तो ईश्वर पे रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी आपको भरोसा, कुछ स्थितियां भी मुझे दिख रही जहाँ सच में आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा जहाँ पे आपने उम्मीद नहीं की होगी, जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये ऐसा हो सकता है।
आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, मुझे उससे मैं यहाँ की कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं दिख रही, उम्र की बाउंडेशन यहाँ नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना ये महिला 35 के ऊपर की दिख रही हैं, ठीक है। तो आप 40, 45, ठीक है, 50 तक भी होंगे या होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैच्योर एनर्जी दिख रही है ना। तो आपकी एज पे डिपेंड नहीं करता, आपने जो कर्म किए हैं, जो आपको अभी तक जो आपके साथ अन्याय हुआ है, उसका न्याय आपको किसी भी समय मिल जाए, वो अचानक ही मिलेगा। और ऐसा मिलेगा शायद आपने, सच बता रही हूँ, आपने उम्मीद नहीं की होगी। ऐसा हो कैसे सकता है, ये चीज़ मुझे मिल कैसे सकती है। कभी कभी आपको ये खुद लगता हो कि मैं डिज़र्व नहीं करती या डिज़र्व नहीं करता, ठीक है। ऐसी स्थिति आपकी है कि आप सामने वाले, क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर अपने जीवन कुछ नहीं पाते हैं तो हमारे अंदर एक डिमोटिवेशन वाली स्थिति बन जाती है कि हमें लगता है हम डिज़र्व नहीं करते कुछ भी, लेकिन हम अपनी तरफ से सत्कर्म करते चल रहे हैं। ये तो आपको पता है कि आपने बहुत जप किया, बहुत साधनाएं की, बहुत तप किया, अच्छे कार्य किए, तो फल तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो आपको अचानक ही सारी चीज़ें मिलेंगी, अचानक ही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। और यहाँ मुझे मैरिज प्रपोजल ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आपकी जो शादी होगी ना, मुझे ऐसा लग रहा है पूरे जीवन भर में जो आपने कष्ट झेले हैं उस सब का निवारण आपका विवाह होगा, ठीक है। तो यहाँ माँ का आदेश और माँ का मैं कहूँगी आशीर्वाद, ये प्रोटेक्शन की बहुत, ये नवरात्र में माँ की यहाँ पे मैंने कहा ना, वो मुझे पूरी ऊर्जाएं माँ की फील हो रही है, ठीक है। तो पूरा प्रोटेक्शन आपको चिंता नहीं करनी, जितनी भी नेगेटिविटी और यहाँ पे स्त्रियों की ही दिख रही है मुझे, जो स्त्रियों द्वारा ही नेगेटिविटी दी जा रही है, ठीक है। तो आप अपने जिन पे भी भरोसा आपको बहुत था, वो तो भरोसा तोड़ेंगे, याद रखिएगा। उन्होंने ही किया है आपके साथ ही सारी चीज़ें, ठीक। अगर आपको लगता है ऐसा वो नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, यहाँ मुझे स्त्री ही दिख रही है ज़्यादातर, तो आप यहाँ गलत हो जाएंगे। आप अपनी तरफ से अपनी प्रोटेक्शन बना के रखें, ठीक। क्योंकि यहाँ पे लोभ दिख रहा है, क्योंकि लोभ की वजह से कोई आपके पास बहुत पावर है, बहुत लग्जरियस लाइफ भी आप सकता, धन आपके पास आना स्टार्ट हो जाए तो बहुत फालतू लोग भी आपके आसपास आएंगे, ठीक है। वो आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, चाहे आपके कितने भी करीबी होंगे। तो आपको बस यही कहा जा रहा है, आप ईश्वर पे भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं को कम ना आके, ठीक है। आप किसी से कम नहीं हैं, आपको जो भी चीज़ें आपको करनी है वो ईश्वर वहाँ पे पूरा साथ आपका दे रहे हैं। आपको आगे बढ़ना, आपको योद्धा स्वरूप में ही तो निखारा जा रहा है। बार बहुत सारी मैं कहूँ जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर, आप ऐसे ही जीवन नहीं बिताने आए हैं, ठीक है। तो आपको सही गलत परखने की क्षमता दे दी गई है। अगर उसमें अभी भी आप दिमाग लगाएंगे तो आप वहाँ पे गलत उस डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। अपनी अंतरात्मा की सुननी है, जिन्होंने आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, तो जिन्होंने आपके साथ चीट किया है पूरे जीवन भर, ठीक है, अगर अब आपके पास वो वापस आते हैं तो ये समझ लीजिए कि प्री प्लानिंग से वो इंसान आ रहा है, तो आपके लिए वो सही नहीं होगा। तो अभी भी आपको ये कहेंगे किसी लालच में ना पड़े, किसी भी मैनिपुलेशन में ना पड़े, कैसे भी करके आपको ऑफर दिया जाएगा, आपको लालसाएँ दी जाएंगी, ठीक है, कि कैसे भी करके आप उनको एक्सेप्ट करें। तो ये चीज़ें आपको कही जा रही कि आपको नहीं करना है, क्योंकि जिन्होंने पहले आपका साथ कभी नहीं दिया, कभी भी आपकी गरीबी में या आपके किसी भी ऐसे समय जब आपको बहुत ज़रूरत थी वो नहीं थे या नहीं थी, तो वो समझ लीजिए इंसान कभी आपके लिए सुटेबल रहेगा ही नहीं। आप करके अगर ट्राई भी करके देखेंगे तो आप बहुत पछताने वाले हैं। ये भी चीज़ आपको बता रही हूँ, अगर कोई ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं आपके यहाँ तो ध्यान दीजिएगा। आप पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि जो भी आपके पास बचा वो भी चला जाएगा। तो अगर आप अभी एकांत में हैं तो एकांतवास करिए, एकांत में रहेंगे ज़्यादा आपको चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। आप अगर शिव शक्ति या जो भी शक्तियों को पूछते हैं, जो भी जिनके भी भक्त हैं आप, वो आपको तो वैसे भी क्लैरिटी आपको देते ही होंगे, लेकिन आप कभी कभी जब भ्रमित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रियाएं होती हैं, तो क्रियाओं की वजह से आप स्थितियों को मैं कहूँगी भ्रम में जाके गलत चीज़ें सोचना, गलत एडवाइस ले लेना, लोगों से गलत तरीके के आप भाव बना लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपकी अंतर आत्मा जो आपको बताएगी वही सत्य होगा। तो आप यहाँ दोनों स्थितियाँ, स्त्री से बचना भी है, जिनसे भी आपको कहीं चीटिंग मिली है उनसे बचिए, और कुछ स्त्री ही स्वरूप होंगी जो आपको इस मैं कहूँगी इस गर्त से बाहर निकाल, इस अंधकार से बाहर निकालेंगी। तो अब इस एनर्जी को मैं फ़िलहाल यही कहूँ आपको कि अगर आपको जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं इस रीडिंग के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ ये मत समझिएगा कि यहाँ सीधा इस भाव से डालना कि माँ सुन रही हैं, ये आदेश है आपके कि माँ सुन रही। आप अपने भाव अच्छे से डाल दीजिए, अर्जी समझ के डाल दीजिएगा, फिर माँ पे भरोसा। और उसके बाद उस चीज़ को बार बार मैं कहूँगी परेशान मत होइए कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी चीज़ें हो नहीं, तो ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितना भी
अगर आप चाह लें कि मेरे अकॉर्डिंग हो, बस अगर मुझे 2 दिन में फैसले चाहिए, 2 दिन में कुछ चाहिए, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर का कार्य है, ठीक है। उनको पता है आप क्या डिजर्व करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या उचित समय है। तो अगर आप सच में अच्छे भक्त हैं, आप माँ पे समर्पित हैं, ईश्वर पे समर्पित हैं, तो आपको ये जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ को लेके, ठीक है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो माँ अगर दे भी देंगी ना, तो वो चीज़ आपके लिए मैं कहूँगी उतना फ़ायदा नहीं देगी जो अपनी इच्छा से अगर माँ देती तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है आपकी। मुझे लग रहा है आपके अंदर हड़बड़ाहट बहुत आ रही है, धैर्य टूट रहा है, और यही एक लास्ट समय है। धैर्य जितनी तरीके से आपको तोड़ा जा रहा है ना, आपको टूटना नहीं है। जितना गहरा अंधकार आपको दिख रहा है, ये समझ लीजिए उससे कई गुना प्रकाश भी मिलेगा। तो आपको यही कहा जा रहा है, अलर्ट हो जाइए, आपकी परीक्षा सच में चल रही है। आप अगर धैर्य तोड़ देंगे तो आप फिर पीछे चले जाएंगे। तो हड़बड़ी नहीं करनी है, आप शांति बना के बैठें, समर्पण बना के बैठें। आपका धन जहाँ फंसा है वो चीज़ें मिलेंगी आपको, समय के अकॉर्डिंग मिलेंगी। अगर सच में अगर धन आपने कहीं दिया वो नहीं मिल रहा है, तो आप ये भी समझ लीजिए कि कहीं ना कर्मों का दंड भी तो होता है, कर्म दंड भी तो होते हैं। कुछ पास्ट के हमारे कर्मों का तो लेखा जोखा चलता है। तो उस पर ही मैं कहूँ आपको सरेंडर करना है कि माँ जिस भी काबिल हैं, जितने के काबिल हैं वो हमें दीजिए, जो देंगी आप देंगी, ठीक है। हम कोई जिद नहीं करेंगे। अगर हम जिद करेंगे ना तो हम देखिए, अगर बच्चा कभी कभी माँ से ना या माता पिता से जिद करके कोई चीज़ मांग लेता है, क्योंकि वो तो बच्चा है, उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, उसके अंदर बस एक लालसा है लोगों को देख के या लोगों की चीज़ों को देख के। तो अगर उस चीज़ को ज़बरदस्ती मांग लेता है ना, और माँ मजबूर हो जाती है देने में उसकी जिद को देख के, तो अपने दिल से तो देती ही नहीं, वो आपकी जिद को देख के देती है बस। तो लास्ट में वो चीज़ें कभी फलित नहीं होती, याद रखिएगा इसको। तो आपको मैं यही कहूँगी कि अभी से माँ के ऊपर भरोसा बना के रखिए, ठीक है। उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ हमेशा चलती रहती है, ठीक। अब आपको फिर मैं यही कहूँ दोबारा रिपीटेड कि आपका विवाह बहुत जल्द, मुझे यहाँ लग रहा है कुछ लोगों को बहुत जल्दी अच्छा पार्टनर मिलने वाला है, या बहुत दिन से जिनको आप चाह रहे थे कि उनकी तरफ से प्रपोजल में, वो पक्का मिलेगा आपको, और ये शादी सफल होगी आपकी, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। अब ये सारा ये कहें कि अगर कुछ लोगों का ये कहना भी होता है कि इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी रीडिंग्स आती हैं और होता कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ जर्नल रीडिंग होती है, ठीक है। सबकी ऊर्जाएं कनेक्ट होती है, किसका सामर्थ्य, किसकी भक्ति किस लेवल की है, उस तरीके का उसको रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे आप हर एक चीज़ को अपने ऊपर क्लेम मत कर लिया करें, ठीक है। अगर बहुत क्लियरिटी चाहिए तो आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत दिक्कतें हैं तो मैंने कहा था, आपको पहले ही बताती आई हूँ मैं कि आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। आपको जो अगर आपको कोई ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, मनी ब्लॉकेजेस, तो यहाँ चक्रा हीलिंग के लिए भी, क्योंकि बहुत अनिवार्य होता है हमारे चक्रास का बैलेंस होना। अगर हम अध्यात्म मार्ग पे हैं, हमारे चक्रास बैलेंस नहीं है, तो हम चीज़ों को सोच समझ नहीं पाते हैं, सही डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं ऊर्जाओं को। तो उसके लिए भी मैंने आपको पहले भी कहा, आज भी कह रही हूँ, अगर कुछ भी ऐसी दिक्कतें आपको फील हो रही है तो आप हमसे संपर्क अवश्य करें। अब गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या सलाह दी जा रही है हमें। देखिए, माँ को आप श्रृंगार जरूर चढ़ाइए। माँ को लाल साड़ियाँ बहुत पसंद है, आप लाल साड़ियाँ जरूर दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग वैष्णो देवी भी इस समय जा रहे हैं। कुछ चिंतपूर्णी माता का भी मुझे एक ऐसा आभास हो रहा है, शायद कुछ लोग हों जो चिंतपूर्णी माँ के दर्शन करने जा रहे होंगे, ठीक है। ललिता त्रिपुर सुंदरी, ठीक है, माँ के दर्शन, या माँ का हो सकता है आप जप तप या कुछ भी करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ दिख रही है। आपको इस समय रेड कलर बहुत दिख रहा होगा, आपको खुद लग रहा होगा श्रृंगार करने की इच्छा कर रही होगी, माँ के जैसे सजने की इच्छा कर रही है, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपको लग रहा होगा श्रृंगार करने का इच्छा। तो ये समझिए आपका शुक्र एक्टिव हो रहा है। आप अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपका शुक्र एक्टिव हो रहा है। आपके अखंड दिए पे माँ का वास है। आप ये 9 दिन के अंदर देख लेंगे, माँ विराजमान हो चुकी हैं आके। गाइडेंस तो अब ये चीज़ें हैं ग्रहण करने वाली चीज़ है, ठीक है। जो ईश्वर आपको दे रहे हैं, जो मैंने अभी पहले बताया कि जो मिल रहा है सब चीज़ को ग्रहण करने की क्षमताओं को बढ़ाइए, ठीक है। समर्पण दीजिए यहाँ पे। अगर पतझड़ आ रहा है तभी भी आप समर्पित रहिए कि माँ की इच्छा है। अगर आपके जीवन बसंत चल रहा है तो माँ के का परोपकार तो आपके ऊपर है ही, क्योंकि आपने इतना कुछ अच्छा किया, इतना कुछ आपने माँ के प्रति भाव दिया, इतना जप तप किया, इतना अपने सद्भाव दिया, इतना सेवा दी लोगों को, कि उसके स्वरूप में आपको ये फल मिल रहा है। ये जो बसंत आएगा आपके जीवन से, नवरात्र से स्टार्ट हो जाएगी चीज़। आप देखिएगा एनर्जी का फ्लो, आप भले आपके पास ये नहीं कि धन की 2 दिन में या रातों रात आ जाएगा, ऐसा नहीं। आपके अंदर आत्म शांति,
आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एक सुख का अनुभव होना, ये भी एक ये तो सबसे बड़ा पावर होता है। ये चीज़ अगर आपके अंदर आ गई तो धन तो वैसे ही आ जाना है, आपकी स्थितियाँ वैसे भी समझ जानी है जब आप बैलेंस हो जाएंगे। तो जो चीज़ आपको दी जा रही है आपको ग्रहण करनी है, ठीक है। तो इसमें मैं कहूँगी आर्गूमेंट्स नहीं करना है, ना किसी ब्लेम करना है कि माँ ने मुझे ऐसा किया वैसा किया, मैंने उनके लिए तो बहुत कुछ किया या बहुत करती आ रही हूँ करता आ रहा हूँ। ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न करें आप। जो आपको दिया जा रहा है उसको ग्रहण करिए। द आउटसाइडर, आपको ये कहा जा रहा है आप अभी जो अंदर मैं कहूँगी ना कुएं के मेंढक वाली हाल है कि जितना हम उस कुएं में जब रहते हैं तो उसके अंदर की दुनिया दिखती है हमें, बाहर की दिखने ही समझ में आती है। तो हम उतनी की सोच बना के बैठे हुए, बाहर निकलिए, सोच को विकसित करिए, अपने ऑरा को विकसित करिए। जो बंधन आपने बाउंड्री बना के रखी है अपने जीवन में अपनी सोच की, उसको तोड़िए। जितना अपने आप को खुला छोड़ेंगे, आज़ाद छोड़ेंगे, उतना ही आपका विकास होगा, ठीक है। ये जो दूर से सूर्य का दिखना, इससे अच्छा तो आप उस तरीके से मैं कहूँगी, देखिए घर में बैठ के सूर्य देव के दर्शन करना, वो लगता है सूर्य दिख रहे हैं, लेकिन जब हम किसी से हाई उस पर जाते हैं ना, जैसे कहीं हिल स्टेशन जाते हैं, वहाँ से देखिए सूर्य दर्शन कैसा होता है। तो यहाँ घर से निकल के उस स्थान तक की यात्रा, वहाँ जाके उनको फील करना, वो अलग अनुभव होता है। सूर्य तो हर जगह दर्शन देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जगह का एक महत्व होता है, वहाँ की वाइब्रेशन का महत्व होता है। तो आपको कहा जा रहा है आप इस बंधन से, इस पिंजरे से बाहर निकले, इस जंजीर को तोड़ें। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई रखिए, क्योंकि देखिए ये क्या, ये शेर जो है उसके पैरों में रस्सियाँ बंधी हैं, ठीक है। तो ये रस्सियाँ क्या, इन जो भ्रमजाल फैलाते हैं ना, जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, जो हमारे रिलेशन होते हैं, जिन्होंने भी आपको टॉर्चर किया हो, मेंटली आपको कहीं बंधन में रखा हो, कि उनके द्वारा क्रिएट गई सीन है, ठीक है। और उनकी सोच की, क्योंकि आप उनसे लड़ नहीं पाए, आप वहाँ पे स्टे नहीं कर पाए, आप स्टैंड नहीं कर पाए, इसलिए आप उसमें बंध गए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने बंधन को तोड़िए, क्योंकि इसका निवारण सिर्फ आप ही के पास है। आप अपनी खुद की समस्या का समाधान है। तो आप एक टाइगर हैं, ठीक है, एक शेर हैं, जिस शेर को कोई बांध नहीं सकता जब तक उसकी इच्छा ना हो, लेकिन आप अपने इच्छा से ही आपने अपने आप को बांध दिया। तो आपने क्या किया, सरेंडर कर दिया वहाँ पे, कि आप स्थितियों के अधीन हो गए। तो आपको यही कहा जा रहा है, आसपास की जो भेड़िए हैं आपके, उन पे नज़र रखिए, उनको देखिए वो क्या क्या आपके साथ उन्होंने किया है, ठीक है। उनकी चाल को समझिए, उनके विचार को समझिए। ऐसे आँख बंद करके नहीं चलना है। तो आपको इसीलिए तो आप स्पिरिचुअलिटी में आए, इसीलिए आपके पास इतनी पावर आई, इतना माँ ने आपको, मैं कहूँगी बहुत जगह माँ ने आपकी रक्षा की है। ये एकांतवास क्यों दिया गया आपको, क्यों, क्योंकि आप खुद से जुड़ जाएं, ठीक है, आप ईश्वर से जुड़ जाएं। लेकिन आपने इस एकांतवास को भी अभिशाप समझ लिया कि सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो ये आपके लिए आशीर्वाद था, सबने साथ छोड़ा, तभी तो आप खुद से मिले, तभी तो आप ईश्वर से मिले, तभी तो आपको पता चला सही गलत कौन है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो यह एकांतवास आपके लिए मैं कहूँगी आशीर्वाद ही था, ये अभिशाप नहीं था। तो इस चीज़ को आप बार बार फील मत किया करें, ठीक है। यहाँ मैच्योरिटी की बात आ रही, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा ना एक मैच्योरिटी की, आपकी जो स्थिति है ना, अब आपकी एनर्जी मैच्योर हो रही है, आपके विचार मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। आपको सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि आप अवेकन हो रहे हैं, यहाँ स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके पास माँ की कृपा है और यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा है आपके पास। तो इसलिए मैं कहूँगी आपको, आपकी अब आपसे लोग सलाह लेने खुद भी आएंगे, खुद ही आपसे सलाह लेंगे, ताकि आप उनके जीवन में कुछ, आपके जो सलाह होगी ना लोगों का जीवन परिवर्तित करने वाली होगी। तो मैं आपको यही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे चक्रास के सारे कलर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैंने कहा चक्रास बैलेंस करने की बात कर रही हूँ मैं। तो आप अपनी कुंडली या कुंडलिनी दोनों चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि आपकी ग्रोथ जो जहाँ रुकी है उसका कारण पता चले और आगे आपको जल्दी ही एक तरह से मैं मार्गदर्शन मिले और आप आगे जल्दी बढ़ें और जिस कार्य के लिए आपका जन्म हो वो कार्य आप करें, ठीक है। अब देखते हैं माता का आदेश, माँ और क्या मैं बताना चाहती हूँ इस नवरात्र में, इस नौ दुर्गा के अवसर जो चल रहे हैं ना। मैं माँ के लिए सही में मुझे ऐसे शब्द समझ नहीं आ रहे, मैं क्या क्या बोलती जा रही हूँ। कहीं कहीं इतने भाव आते हैं ना कि शब्द ही गायब हो जाते हैं। सिर्फ ये लगता है चुप हो जाओ, बोलना नहीं है, बस सिर्फ फील करें आप। स्थिरता, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहा, अपने अंदर भी स्थिरता लाइए। जो धैर्य आप तोड़ रहे हैं बार बार अपना ना, इसकी वजह से चीज़ें बिगड़ जा रही है। आपको समर्पण ही देना है पूरी तरीके से, तभी आपका कार्य सिद्ध होगा। हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं, इतना क्लियर मैसेज है, ठीक है। तो ये जो आप दम तोड़ देते हैं रुक रुक के, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। किसी भी गृह स्थिति में आपको अपने आप को मैं कहूँगी असहाय नहीं फील करना है। आपको लगना चाहिए कि मैं ही तो पावर हूँ,
पावर हाउस आप खुद ही हैं, ठीक है। तो ये फील करना है आपको दूसरे से उम्मीद लगा के नहीं बैठनी कि कोई आएगा बचाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ माँ पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, बजरंग बली पे भरोसा रखिए। आपका सतमार्ग जो आप जिस पे चल रहे हैं ना, ये ज़रूर आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। ये मैंने कहा आपको जो पिछले दिनों में जो भी अमावस्या गई है, इस पे आपके साथ सच में क्रियाएं हुई हैं, ठीक है। और ये क्रियाएं फेल भी कर दी गई हैं। आपको स्वप्न आए होंगे, अवश्य आए होंगे, तो वहाँ पे देखा होगा आपने खुद उस स्थिति से लड़ते हुए खुद को। तो ये देख लेना, ये माँ की ऊर्जा आई थी जहाँ पे आप खुद, मैंने कहा आपको शमशान दिखा होगा, कुछ क्रियाएं करते हुए, कुछ प्रेत बाधाएं दिखी होंगी, तो वहाँ पे आपके साथ ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं और वहीं फेल भी हो गई हैं, ठीक है। अगर वहाँ से अटैक हुआ है तो 5% मैं कहूँगी आप पे असर हो, बाकी 90% माने उसको विफल कर दिया है। चक्रास बैलेंस, तो यही मैं आपको कह रही हूँ, आपको बहुत अनिवार्य है आपके लिए अपनी कुंडलिनी पे काम करना। एक्टिव करिए कुछ। पिछले जन्म के आप राजा रानी थे, मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत, यहाँ मैं कह रही हूँ ना, बहुत सुख शांति समृद्धि की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप ऐसा कुछ आपके पास रहा होगा, या कोई ऐसा धन अभी भी आपके पास हो या आपको मिले, क्योंकि ये जो यहाँ राजा रानी की बात हो रही है ना, जो किंग रहे होंगे या क्वीन रहे होंगे, तो ये स्थिति, राजा रानी की स्थिति ऐसी नहीं कि आपके पास धन भी हो, बहुत ज्ञान, बहुत समृद्धि, बहुत मान प्रतिष्ठा, ठीक है, ऐसी भी चीज़ें रही होंगी। आप बहुत उच्च पदाधिकारी रहे होंगे। तो आपकी जो अभी भी मुझे लग रहा है आपका धन कहीं ना कहीं रुका पड़ा हुआ है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन आप, अगर मैं कहूँगी, सत्कर्म बहुत आवश्यक है, भरोसा बहुत आवश्यक है, आपकी एक तरह से एफर्ट बहुत आवश्यक है, ठीक है। सिर्फ बैठ के इंतज़ाम देखते रहना कि कब इंतज़ार करते रहना कब आएगा, कैसे होगा, ये होगा, ये ऐसे नहीं। आपको उस योग्य तो बनना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो ये समझ लीजिए आप उस योग्य भी नहीं बने हैं, कुछ तो कमी बच गई है। आपके पार्टनर आपके लिए हितकर नहीं है, ये देख लीजिए। मैंने क्लियर आपको पहले ही रीडिंग में बोला कि यहाँ पे चीटिंग, कि जिन्होंने आपका पहले साथ नहीं दिया है, अब कहें कि वो आके आपके पास आएँ और आपको ढोंग से आपको अपने तरफ आकर्षित करें, तो उससे बचना है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, हितकर नहीं है। तो कितने भी बड़ी आपकी, मैं कहूँगी, रिलेशन कैसा भी रहा हो, जैसा भी आप चलाते आ रहे हो, तो अलर्ट हो जाइएगा, ठीक है। कोई फैसला अगर आप लेने जा रहे थे उनको सोच समझ के, तो उस फैसले को थोड़ा सा फिर देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए हितकर नहीं है। अपने अभिमान का त्याग करें। तो यहाँ कुछ ईगो वाली प्रॉब्लम आ रही, कोई जिद आ रही है, कोई जिद आपने कर ली हो, कोई जिद करके आप बैठ चुके हो, तो ये इस जिद के लिए आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है। आपको जजमेंट नहीं रखनी, किसी के प्रति कोई जजमेंट नहीं रखनी, ठीक है। स्थितियाँ जैसे चल रही, ईश्वर द्वारा निर्धारित है, इस मूड में आपको चलना है, ठीक। तो अभिमान का त्याग अवश्य करें। कहीं आपको लग रहा है कि मैं नहीं झुकूंगा या मैं नहीं झुकूंगी, तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, अब आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप स्टार्ट सीड हैं, इसलिए आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटें ईश्वर द्वारा संचालित हैं। तो ये सारी रीडिंग, इस चीज़ों को मैंने पहले भी कहा, वो कार्ड ने आके उसको साबित भी कर दिया, ठीक है। तो आपके जीवन में सब कुछ ईश्वर द्वारा संचालित है। 111 नई शुरुआत। तो ये जो नवरात्र है ना, इस नवरात्र में जो ऊर्जाओं की मैंने बातें की, धन की बात की, ये सब चीज़ें आपको सच में आने वाले समय में आपको मिलने वाली, क्योंकि आपकी काबिलियत, यहाँ नए आइडियाज़, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। तो तालमेल आपका बहुत अच्छा लोगों से बनेगा और आगे ग्रोथ भी होगी। आपके हाथ में कौशमी ऊर्जाओं का वास है, तो आपके द्वारा हीलिंग आप हो सकता है, मतलब जैसे अपने हाथों से किसी को कुछ भी बना के देते हैं, किसी को कुछ भी कह के देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, या अपने हाथों से जो कार्य करते हैं वो बहुत ज़्यादा आपका सबके लिए फलदायी होता है। 1111 बार बार इवन की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, आप भेदभाव करना बंद कर दें, ठीक है। अपनी उम्मीदों को ना तोड़ें, आप जो सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो यहाँ मैनिफेस्टिंग आपकी बहुत तगड़ी चल रही, जो सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। तो अभी सब अच्छा ही सोचना, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि सोच की बात हो रही है ना, जो सोचेंगे। तो अब नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे ईश्वर की बड़ी कृपा दिख रही है, बहुत बड़ी कृपा है। 11 अगर हो सकता है आपको बार बार 11 दिखता हो, तो समझ जाइएगा आपको शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है, कृपा है उनकी। संघर्ष चल रहा है, धैर्य रखें। तो ये सारी स्थितियां जो अभी तक इस कार्ड, सारे कार्डों ने बताई, तो आपको यही कहा जा रहा है, ये स्थिति आपकी चल रही है, आपको धैर्य की बहुत आवश्यकता है। धैर्य ही नहीं हो रहा आपसे, इसलिए आप बार बार डगमगा जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, अर्धनारीश्वर स्वरूप। तो इस स्वरूप का आप पूजन करेंगे, या कोई स्रोत भी पढ़ते हैं अर्धनारीश्वर का, तो आपके लिए बहुत सुखदायी होगा। 9 ग्रह दर्शन करें। तो 9 दिन चल रहे हैं माँ के नवरात्र, 9 ग्रहों के दर्शन अगर आप करें, बहुत ही आपके लिए लाभकारी होगा।
आपके भाग्य से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा। तो अपने घर के, मैं कहूँगी आपका अपने घर का हीरा है, जहाँ रख दिए जाएंगे वहीं चमकेंगे और सब उससे सब के जीवन प्रकाश आएगा। तो जो भी आपको ठुकराएगा वो अंधकार में जाएगा। आप जिनसे भी रिलेशन रखेंगे, जिनसे भी, जिनकी भी जीवन में रहेंगे, उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं हो सकता, याद रखिएगा। आपके हेटर्स जो हैं उनको ये लग रहा है कि आप इतने प्रोटेक्टेड कैसे हैं, ऐसे कौन सी सुरक्षा कवच है आपके पास जो आपको बार बार बचा लेती है। तो यहाँ पे माँ काली और माँ तारा दोनों आई हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन है हमारे पास, ठीक है। बजरंगबली की प्रोटेक्शन है, सारी मतलब मैं कहूँगी पूरा टीम लगी हुई है, ठीक है। तो इनकी प्रोटेक्शन, इसीलिए तो हम बच रहे हैं। तो ये इसी से परेशान है ये लोग, और इसमें उलझ के ख़त्म भी हो जाएंगे एक दिन, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, अब आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है क्योंकि शुक्र एक्टिव हो रहा है, ठीक है। अगर हो सकता है आप पहले से भी आकर्षित रहे हों, लोग आपसे आकर्षण में आते हों, तो आपका शुक्र बहुत एक्टिव है। 696 और 966 अगर ये नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं तो आपको यही कहा जा रहा है, शिव शक्ति ऊर्जा में चल रहे हैं। तो आपके लिए कन्फर्मेशन है जो मैं अभी स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ, ठीक है, कि शिव शक्ति की जो ऊर्जा है आपके अंदर बैलेंस होनी बहुत आवश्यक है। तो उसको बैलेंस करिए, अपने चक्रास पे काम करिए। आपके जो मैं कहूँगी जितने भी दुश्मन हैं उनका क्या, आपका मैं कहूँगी आपका रहन सहन नहीं देखा गया, आपकी सुंदरता नहीं देखी गई, आपका एक भोग विलासिता वाला जीवन नहीं देखा गया, ठीक है। आपका मान सम्मान नहीं देखा, इसलिए वो इतना इरिटेट होते हैं कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और कुछ लोगों की लालसा आपकी शक्तियों को पाने की है कि लोग आप पे इसलिए भी क्रिया कर रहे हैं ताकि आपके पास जो ऊर्जाएँ हों वो उनके पास आए, उनके साथ काम करें। तो आपको कब्जे में करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं की जा रही हैं, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। आप किसी से भी मिलते हैं, भले आपको लगे कि वो आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो आपकी ऊर्जाओं का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि ऐसा आपके साथ हो रहा है कि कोई, मैं महिलाओं की बात करूँ, यहाँ महिला ही दिख रही है मुझे, उम्र ज़्यादा है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका प्रेम संबंध ईश्वरीय द्वारा एक तरह से निर्धारित कर दिया गया है। तो जो मैंने आपको कहा प्रेम संबंध आपका इस रीडिंग के माध्यम से, ये सब ईश्वर ने ही सोच विचार के रखा है। तो यहाँ पे आप कोई तीसरा नहीं घुस सकता। जिन्होंने आपका मजाक बनाया था, आपको सबके सामने अपमानित किया था, अब उनको सबको आपसे दूर कर दिया जा रहा है। मैं ब्लास्ट कार्ड एक निकालती हूँ उसकी। 999 यहाँ 9 की फ्रिक्वेंसी बहुत आ रही है। तो नवरात्रे चल रहे हैं, नौ दुर्गा का पूरा साथ है। आप बस अब जिनसे भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, माफ़ करना सीखिए, चीज़ों को टालना सीखिए, लेट गो करने की कोशिश करिए, नियंत्रण छोड़ना सीखिए। मैंने कहा ना, चीज़ों को काबू खुद मत करिए, समर्पण दीजिए। स्थिति की जो वास्तविकता है वो सब स्वीकार करिए, जो हो रहा है अच्छा बुरा जो सब स्वीकार करिए। जब आप धैर्य बनाएंगे, जब समर्पण बनाएंगे, तो ईश्वर आपको वही देंगे जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपके लिए उचित होगा। तो एक अध्याय का अंत हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट होगा इस 9 दिन के अंदर। कुछ आपकी उम्मीदें हैं, कुछ आपके विशेज़ हैं, वो फुलफिलमेंट होने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आपको एंजॉय करने का मौका मिले, आपकी फैमिली के साथ आपको गेट टुगेदर करने का मौका मिले, कहीं घूमने का मौका मिले, या कोई पूजा करें, या आप भजन करें, जगराता करें। ये सारी चीज़ें कुछ भी करके आपको अब खुशी का अनुभव होगा कि इतने दिन से जो रो रहे थे, इतने दिन से जो अंधकार में बैठे थे, कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो एनर्जी चेंज हुई। तो ये एक तरह से मेरे को अमावस्या की जो रात होती है, बहुत कठिन, बहुत गहरी रात होती है, उससे निकल कर आप इस नवरात्र में आए हैं। तो ऊर्जा आपकी पूरी तरीके से सच में ऐसी ऊर्जा होगी जो आपने अभी तक जो फील नहीं किया होगा अपने जीवन, अब इस नवरात्र में फील करेंगे। तो माँ के द्वारा सब कुछ संचालित है, सब समर्पण कर दीजिए। और मैं यही कहूँगी, आज जो भी इस रीडिंग के माध्यम से जो भी संदेश मिला उस पर भरोसा करिए, ठीक है। डाउट नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना। आपकी जो इच्छा हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता को दिल से कह के बोल दीजिए कि माँ, हम आपके सामने अर्जी लगा रहे हैं, हमारी ये मनोकामनाएं हैं, आप जब भी चाहें तब भी पूरा कर। हम कोई अपनी तरफ से एफर्ट, मतलब एक तरह से जिद्दपन या जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपकी जब इच्छा होगी, जब आपको लगे हम योग्य हैं, तब हमें दे दीजिएगा। लेकिन हमारी ये इच्छाएं, हमें इच्छाएं अपनी बतानी है, बता दीजिए अगर आपको नहीं संतुष्टि हो रही है, क्योंकि माँ तो सब जानती हैं। लेकिन कुछ होता है ना कि मांगते हैं, तो अगर आपको मांगना है तो आप इस भाव से मांगिए, समर्पण करके मांगिए। माँ, जब आप देना चाहेंगी तब आप दीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा, आपकी छत्र छाया में जी रहो, ऐसे ही हमें अपने साथ, अपने समीप ही रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चिंता नहीं करनी। जो भी आपके साथ धोखे हुए, जो भी आपको धन की हानि हुई, माँ, मैं कह रही हूँ फिर ना कि गज की सवारी से आ रही हैं। तो गज का मतलब धन आएगा, मान समृद्धि सब आएगा। तो हो सकता है आपके सपने में हाथी भी आपको दिखें, ठीक है, एरावत हाथी दिखे, कोई पावरफुल जानवर दिखे, जैसे आपको घोड़े हो गए, सफ़ेद घोड़े, या आपको टाइगर दिखता हो, ठीक है। माँ के मैं कहूँगी दिव्य स्वरूपों के दर्शन होना, आपको
शक्तिपीठ के दर्शन, माँ की लाल चुनरी, ये फूल, ये फ्लावर्स जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसे फ्लावर्स अपने में दिखना, तो ये समझ लीजिए माँ की कृपा आप पे हो चुकी है। कुछ ना कुछ तो आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। तो माँ ऐसे ही कृपा हम सब पे बनाए रखें। और ये नवरात्र हम सब के लिए बहुत शुभदायी, बहुत बड़ा परिवर्तन, अच्छे परिवर्तन के साथ, सुख शांति के साथ ही हमें आगे बढ़ाए, ऐसी ही मनोकामना के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।